एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, आज पौराणिक इतिहास के तीसरे चरण में मैं शेष पुराणों की कथा का वर्णन करूंगा, जो इस प्रकार से है। वराह पुराण। इसमें पृथ्वी के उद्धार के लिए सूकर क्षेत्र सोरों में विष्णु भगवान ने वराह अवतार धारण किया था। आज भी वराह कुंड में अस्थि विसर्जन का विशेष महत्व है और श्राद्ध तर्पण की विधि भी इस पुराण में भलीभांति पढ़ने को मिलती है। सद में नृपाख्यान इस पुराण में वर्णन मिलता है। कर्मकांड के रहस्य का विशद वर्णन इस पुराण में विस्तार से मिलता है। गुरु सेवा का फल। अहिंसा परम रूपांच दक्षिणा कुल जन्म च गुरु सुश्रेया विद्या श्रद्धानेन संतति। वराह की प्रतिमा उदयगिरी मध्य प्रदेश गुप्त काल के स्मारक के रूप में बनी है। स्कंद पुराण। यह सबसे बड़ा शैव और उपासक पुराण है, परंतु इसमें ब्रह्मा विष्णु अन्य देवताओं का भी उल्लेख हुआ है। इसमें 31,000 श्लोक है। कुल इसके 7 खंड और 6 संहिता है। शंकर की मुंडमाला और राव के सिर, इस कथा का वर्णन भी इसमें मिलता है। दधीच की पत्नी सुवर्चा द्वारा देवताओं को संतानहीन का श्राप दिया गया था, वो कथा भी इसमें पढ़ने को मिलती है। सवर दंपति की दृढ़ निष्ठा की कथा भी इसमें पढ़ने में को आती है। अमोघ शिव कवच स्कंद पुराण के 7वें खंड में दिया हुआ है। शिव कवच की महिमा का विशेष गुणगान हुआ है। ब्राह्मणों के 8 प्रकार इसी पुराण में पढ़ने को मिलते हैं। याम ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनु, चान, भ्रूण, ऋषिकल्प, मुनि और ऋषि, और चारों युगों की आदि तिथियों का वर्णन। सतयुग आदि तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नमी को सतयुग का प्रादुर्भाव हुआ था। त्रेता युग आदि तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया। द्वापर युग आदि तिथि माघ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या, और कलयुग आदि तिथि भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। पुष्कर तीर्थ, जो ब्रह्मा तीर्थ के नाम से जाना जाता है, यात्रा के लिए श्रावण मास उत्तम है। शिव क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र में प्रमुख शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। वाराणसी अविमुक्त नाम से विशालाक्षी है। नेम सारण्य में त्रिपुरा सुरनायक प्रिया, और कुरुक्षेत्र में स्थाणु प्रिया, और कनरवल गिरिजा मदनी, बद्रीनाथ में विशाला, और मल्लिकार्जुन में भ्रमर रम्यका, और कांचीपुरी कांची कामांची। हरि विष्णु का स्मरण। गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। सूर्योदय काल में ओम दामोदराय नमः का मंत्र जाप करें। मार्गशीर्ष में सालग्राम सला का जो जल पी लेता है उसे मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता है। वामन पुराण। इसमें भक्ति को बड़ी शक्ति बताया गया है। राजा बलि द्वारा वामन भगवान को पृथ्वी दान और गंगा मानसिक स्नान, विष्णु की पूजा विधि, विष्णु पद प्राप्ति के लिए 11 अक्षर नमो नमः कारण वामनाया का जाप माध्यम बताया गया है। शंकर पार्वती प्रसंग इस पुराण में पढ़ने को मिलता है, जिसमें वर्षा से बचने के लिए शिव से आग्रह। भगवान चंद्रमौल ने कहा कि पार्वती घर में तो मैं नहीं बना सकता, परंतु शरीर को जल स्पर्श नहीं करें, ऐसा प्रबंध मैं कर देता हूँ। इस पुराण की श्लोक संख्या 10,000 है। शिव ने वैसा ही किया और जिनके कारण उनका नाम जीमूत बाण हो गया। कूर्म पुराण। भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप धारण करके भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का उपदेश राजा इंद्रगुमन को दिया था। 12 वर्ष की अवस्था में यही उपदेश रोमहर्षण ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को संवाद के रूप में दिया है। और इस पुराण की 4 संहिताएं हैं। ब्राह्मण, भागवती, सौरी और वैष्णवी। 6,000 श्लोक हैं और यह मूल ग्रंथ का केवल तृतीयांश ही उपलब्ध है। प्रारंभ में इसे 18,000 श्लोक थे। महामुनि मनु के आश्रम में कूर्म पुराण की रचना हुई थी। कूर्म पुराण में ही योगी परमेश्वर
ईश्वर और नारायण शब्द ही सुंदर व्याख्या हुई है। योगी कौन होता है? आत्मा में परमात्मा की दिव्य ज्योति देखने वाला योगी कहलाता है। और परमेश्वर सबको अपने बस में रखने वाले, परंतु स्वयं किसी के बस में न होने के कारण वे परमेश्वर हैं, वे ईश्वर हैं। नारायण जल की सैया का आश्रय स्थल बनाने वाले को नारायण कहते हैं, इसलिए नारायण सैया पे भगवान विष्णु शयन करते हैं। 30 कला बराबर 1 मुहूर्त और 30 मुहूर्त बराबर 1 दिन रात और 30 अहोरात्र 1 मास और 6 मास 1 अयन और 2 अयन बराबर 1 वर्ष, उत्तरायण और दक्षिणायन। विरोचन पुत्र बलिहारा देवताओं को पराजित करने की कथा तथा भगवान विष्णु द्वारा वामन रूप में बलि से 3 पग भूमि मांगने की कथा का भी वर्णन इस पुराण में पढ़ने को मिलता है। वाराणसी में निवास मोक्षम सुदुर्लभ मत्वा संसार चाति भीषणम अस्मना चरणो हत्वा वाणास्तावसेन्तरा। अर्थात काशी में मरण होने पर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का मोक्ष हो जाता है। यहाँ सद्य मुक्ति मिलती है। शंकर का नाम कृतिवासेश्वर हाथी की आकृति वाले दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। कून पुराण में भी ईश्वर गीता शिव, व्यास गीता कृष्ण का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण, इस पुराण की श्लोक संख्या 14,000 है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर वैवस्वत मनु तथा सप्त ऋषियों को लोक कल्याण की उपदेश दिए हैं। इसके 291 अध्याय। प्रथम अध्याय में मत्स्य अवतार की कथा है और श्राद्धों का वर्णन, विविध वंशावली, अलग अलग वंशों की कथा, राजा ययाति के चरित्र का वर्णन भी इस पुराण में पढ़ने को मिलता है। तनय जजाते जो वन दयु, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसी चरित्र के आगे राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु को अपनी यौवन अवस्था लौटाई है। इसमें संदेह दिया गया है कि विषय भोग से जीवन की कामना कभी नष्ट नहीं होती। इस चरित्र से हमें यह शिक्षा देनी चाहिए कि विषय भोग से मुक्ति के मार्ग में बाधा पड़ती है। व्रतों और दान की महिमा का विशद वर्णन इस पुराण में पढ़ने को मिलता है। नर्मदा माध्यम भी इस पुराण में पढ़ने को मिलता है। भक्त प्रहलाद की कथा, नरसिंह चरित्र, सती सावित्री कथा का 7 अध्यायों में वर्णन। महापुरुष समस्याओं को देख सकते हैं नहीं, बल्कि उनसे प्रेरित हो आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा इस पुराण से पढ़ने को मिलती है। गरुड़ पुराण विशेषता वैष्णव पुराण के नाम से जाना जाता है। इसमें सनातन हिंदू धर्म के परिवारजनों की मृत्यु के बाद श्रवण का प्रावधान है। प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय, अन्य योनियों में मोक्ष आदि का विस्तार। वैसे तो इस पुराण के श्लोकों की संख्या 19,000 बताई गई है, परंतु अभी उपलब्ध 7,000 श्लोक ही है। इस पुराण में राजा परीक्षित को तक्षक द्वारा डसने की कथा के साथ ही काश्यप की कथा का भी वर्णन है, जो परीक्षित का जहर दूर करने वाला था। ब्राह्मण रूप में तक्षक ने कश्यप से पूछा, श्रीमान इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो? तब कश्यप ने उत्तर दिया कि आज तक्षक परीक्षित को डसने वाला है, मैं उनके जहर को दूर कर दूंगा। तक्षक तो मैं ही हूँ, मैं इस वृक्ष को डसकर सुखा देता हूँ, आप हरा भरा कर देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप परीक्षित की जान बचा सकते हैं। काश्यप ने मंत्र के बल पर वृक्ष को हरा भरा कर दिया। तब तक्षक ने कहा कि परीक्षित को बचाने का आपका क्या प्रयोजन है, मुझे पर्याप्त धन मिलेगा। तक्षक बोला, मैं उसका दूना दे देता हूँ। काश्यप प्रलोभन वशीभूत दूना धन लेकर लौट गया। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन इसमें मिलता है। विष्णु ने गदा से गया में गयासुर का वध किया, तब से विष्णु का नाम गदाधर है। नारायण तेज से गठिया रोग का इलाज, मार्कंडे स्तुति मृत्यु भय को मिटा देती है। ब्रह्मांड पुराण भौगोलिक वर्णन के कारण यह ब्रह्मांड पुराण है और इस पुराण में 12,000 के लगभग श्लोक हैं। अध्याय संख्या इस पुराण की 156 है। परशुराम का विशद चित्रण इस पुराण में पढ़ने को मिलता है, जो जगत प्रसिद्ध है, जिसमें परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखते हुए माता का श्रेय ले लिया था। परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मातु जगत सब साखी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने
सभा मध्य यह भी कहा था कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी और विपुल वार मय देवन दीनी। ब्रह्मांड पुराण में परशुराम और सहस्त्राभाव की कथा इस प्रकार से दी गई है। परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर और सहस्त्राभाव शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए हैं और जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। यह एक प्रकार से विशेष गाय थी। यह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर सहस्त्राभाव ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना करने पर सहस्त्राभाव ने बलपूर्वक कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्राभाव का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्राभाव के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा की। राजा सगर की वंश परंपरा में भागीरथ द्वारा गंगा अवतरण का लोक पावन प्रसंग भी इस पुराण में दिया हुआ है। प्रेम का मूल आधार भगवान के चरण है, इसलिए भगवान के चरणों में स्नेह करें। जय श्री राम।